प्राचीन समय की बात है, जब धरती पर गुरुकुलों में ज्ञान की सुगंध फैली रहती थी। सूर्य की कोमल किरणें पेड़ों की शाखाओं से छनकर आती थीं और शिष्य शांत मन से अपने गुरु की वाणी सुनते थे। आज मैं तुम्हें भगवान विष्णु के दूसरे अवतार की कथा सुनाने जा रहा हूं। ये कथा है कूर्म अवतार की, जो हमें धैर्य, स्थिरता और त्याग का महत्व सिखाती है। बहुत समय पहले देवताओं की शक्ति क्षीण हो गई थी। महर्षि दुर्वासा के शाप के कारण उनका तेज नष्ट हो चुका था। देवता निर्बल हो गए थे और असुर दिन प्रतिदिन शक्तिशाली बनते जा रहे थे। स्वर्ग लोक पर संकट के बादल मंडराने लगे थे। डरे हुए देवता भगवान विष्णु के चरणों में पहुंचे। सबने हाथ जोड़कर विनती की, हे नारायण, हे जगत के पालनहार, हमारी रक्षा कीजिए। भगवान विष्णु मंद मुस्कान के साथ बोले। उनकी वाणी में अपार शांति थी। उन्होंने कहा, यदि समुद्र मंथन किया जाए तो उससे अमृत प्राप्त होगा। अमृत देवताओं की शक्ति को पुनः लौटा देगा। समुद्र मंथन कोई साधारण कार्य नहीं था। इसके लिए देवताओं और असुरों दोनों को साथ आना पड़ा। मंदराचल पर्वत को मथनी बनाया गया और वासुकी नाग को रस्सी। जैसे ही समुद्र मंथन आरंभ हुआ, समुद्र में भयंकर हलचल मच गई। लहरें आकाश को छूने लगीं। पर तभी एक संकट आ गया। भारी मंदराचल पर्वत समुद्र की गहराइयों में डूबने लगा। मंथन रुक गया। हर ओर हाहाकार मच गया। तब सभी ने एक स्वर में पुकारा, हे नारायण, हमारी सहायता कीजिए। उसी क्षण समुद्र की अथाह गहराइयों से एक अद्भुत दृश्य प्रकट हुआ। भगवान विष्णु ने विशाल कछुए का रूप धारण किया। ये था उनका कूर्म अवतार। भगवान कूर्म ने अपनी विशाल पीठ पर मंदराचल पर्वत को धारण कर लिया। वे मौन थे, वे स्थिर थे, पर संपूर्ण सृष्टि का भार उन्होंने अपने ऊपर उठा लिया था। अब पर्वत स्थिर हो गया। समुद्र मंथन पुनः आरंभ हुआ। मंथन से अनेक अद्भुत वस्तुएं निकलीं। कामधेनु गाय, कल्प वृक्ष, ऐरावत हाथी, चंद्रमा और अनेक दिव्य रत्न। सबसे पहले निकला भयंकर कालकूट विष। उसकी ज्वाला से सृष्टि कांप उठी। तब भगवान शिव आगे आए। उन्होंने उस विष को पी लिया। उनका कंठ नीला हो गया और वे नीलकंठ कहलाए। मंथन चलता रहा और अंत में धन्वंतरी भगवान अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। अमृत को लेकर देवताओं और असुरों में संघर्ष हुआ। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया और अपनी लीला से अमृत केवल देवताओं को पिलाया। इस प्रकार धर्म की विजय हुई और सृष्टि का संतुलन बना रहा। कूर्म अवतार हमें ये सिखाता है कि महान बनने के लिए दिखावा आवश्यक नहीं। कभी-कभी सबसे बड़ा कार्य मौन रहकर, स्थिर रहकर दूसरों को सहारा देने से होता है। जब भी जीवन में भारी बोझ आए तो कूर्म अवतार को याद करना। कछुए की तरह धैर्य रखो, स्थिर रहो और विश्वास रखो। सफलता अवश्य मिलेगी। नारायण नारायण।